बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा हसीन तरीन बुटीक स्टाइल ड्रेस ब्रांड से भी बल्कि प्यारा सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी 3 से 4 साल की बच्ची का ईद के लिए। और ईद के बाद अगर कोई फेस्टिव ओकेजन आ रहा है तो आप उसके ऊपर भी इजीली कलर कोई और लेकर, यानी अगर कोई फेस्टिव ओकेजन है उसके अकॉर्डिंग आप लेकर और बना सकते हैं अपनी बच्ची का। डिज़ाइन इतना प्यारा होगा कि सारी तारीफ़ें मैं कर रही हूँ तो ऐसी नहीं कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर अच्छा सा फीडबैक देंगे क्योंकि डिज़ाइन वाक़ई में बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा सा होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर मैं कुछ मेरे पास लेफ्ट ओवर पीसेज़ हैं, यानी मदर और इनकी बड़ी बहन का बना है। तो कुछ फ्रेश पीसेज़, बड़े पीसेज़ मेरे पास हैं और कुछ छोटे-मोटे हैं जिससे मुझे बैक जैसे बॉडी बनानी थी तो उसके लिए फैब्रिक मुझे थोड़ा कम लगा। तो स्लीव्स की लेंथ थोड़ी बढ़ानी होगी तो मैं उसमें थोड़ा बहुत जोड़-तोड़ लगाऊँगी और हम जॉइंट ऐसे लगाएँगे कि डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग बन जाए, जो अक्सर मैं अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, तो यहाँ भी करूँगी, ठीक है? अब कभी भी आपके पास कोई फैब्रिक कम बचे तो आपने सेम इसी तरह से ही डिज़ाइनिंग करनी है। तो अब यहाँ पर देखें, बैक की जो मुझे बॉडी बनानी थी ना, वो फैब्रिक मेरे पास कम बच रहा था। तो यहाँ पर मैंने जो इनकी मदर की आर्म होल वगैरह की कटिंग हुई भी थी ना, वो फैब्रिक लेकर मैंने इस तरह से देखें जोड़ लगाया। जोड़ इस तरह लगाया है कि दोनों साइड के ऊपर इक्वल फैब्रिक आए, ठीक है ना? अब जब जोड़ लग गया तो उसको पेंटेक्स की शक्ल दे देंगे ताकि जोड़ हमारा पता ही ना चले, लगे कि हमने डिज़ाइनिंग की है। तो ये देखें पेंटेक्स स्टाइल में मैंने इसको कर दिया। अब इसको डबल फ़ोल्ड किया, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखा और अब हम इसकी मार्किंग करेंगे, ठीक है? अब ये टॉप पार्ट की हम अपनी इसकी सारी मार्किंग करेंगे, ठीक है? अब 4 फोल्ड मैंने ये फैब्रिक किया हुआ है और उसके बाद अब हम इसकी शोल्डर वगैरह और आर्म होल वगैरह की सारी निशानात लगाएँगे। तो 5.25 इंच मैं इसका शोल्डर का निशान लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। अब इसकी जितनी भी मुझे नेक की विड्थ रखनी है ना, तो उसका निशान छोड़कर इसके दरमियान में जितना भी गैप आएगा तो तकरीबन हाफ से पौन इंच के करीब आप इसको शोल्डर डाउन का निशान लगा दें। उसके नीचे से मैं यहाँ पर 5 इंच आर्म होल का निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर देखें इस तरह से इसको इस जगह से भी 5.25 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और एल शेप की लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारी। उसके बाद चेस्ट रखना है मुझे, इसका साइज़ 5.5 इंच बिल्कुल तैयार और 1 इंच उसमें प्लस का यानी मार्जिन का रखेंगे, ठीक है? और उसके बाद नीचे की साइड से ये देखें यहाँ से हमने पौन इंच के करीब इसको गोलाई दे दी है। अब उसके बाद नेक की विड्थ रखेंगे 2.25 इंच और इसकी बैक नेक की डेप्थ रख रही हूँ मैं यहाँ पे 1.5 इंच और फ्रंट नेक की डेप्थ रखूँगी मैं यहाँ पर 3 इंच। तो ये देखें इस तरह से। अब जो बैक नेक की डेप्थ रखी है 1.5 इंच, तो यहाँ से तो हम राउंड शेप की इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और इस स्टाइल में कट कर देंगे। फिर बैक पार्ट हम इसको अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट को रख देंगे। अंगरखा स्टाइल में मैं डिज़ाइनिंग करूँगी तो यहाँ पर इसको वी शेप दे देंगे 3 इंच तक और इस तरह से इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखें इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट भी नेक की कटिंग हो गई है, ठीक है? अब आपने आपकी बच्ची का साइज़ जो भी हो, यही साइज़ आप तकरीबन 4 से 5 साल की भी बच्ची का बना रहे हैं तो ईज़िली बना सकते हैं। कोई आपने लेंथ वेट ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, सेम यही साइज़ रखेंगे, ठीक है? इससे बड़ा होगा तो फिर आपने उसमें हाफ इंच बढ़ा देना है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको फ्रंट पार्ट की तरफ मैंने यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। सेंटर में छोटा-सा कट दिया है 0.25 इंचेस से भी थोड़ा-सा कम, ठीक है? और उसके बाद मैंने ग्लू लगाया है इसको फ्रंट पार्ट की तरफ ही, मैंने इसको इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक को ही जो 0.25 इंचेस जितना मैंने कट किया था ना, इसको मैंने फ्रंट पार्ट की तरफ फ़ोल्ड करके अच्छे से ग्लू की मदद से इसको पेस्ट कर दिया, आयरन कर दिया, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर 2 पट्टियाँ ली हैं, यानी कि जो बेल्ट रोल होता है ना, उसकी मैंने 2 जो है वो पीसेस लिए हैं लंबी-लंबी, ठीक है? अब इनकी मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से विड्थ है और कितनी लेंथ है। अब लेंथ जो लेनी है ना, विड्थ मैंने आपको दिखा दी 0.75 इंच की मैंने पट्टी है, 1 इंच का ये बेल्ट रोल होता है, इसको कट करके मैंने ना पौन इंच के करीब किया है। लंबाई का मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि आपने बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग लेनी है। एक पट्टी लेनी है आपने एक साइड पे जितना नेक की साइड है ना, उससे 1 इंच बढ़ाकर उतनी लेनी है और दूसरी पट्टी पूरी हम जो वी शेप में नीचे लेके जाएँगे उतनी लंबाई तक लेनी है जितनी भी आपकी बॉडी की लेंथ है बच्चे की, ठीक है? तो अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, दोनों साइड से हाफ इंच बढ़ा हुआ होना चाहिए और उसके बाद उस तरह से लेके मैंने इसको अच्छे से आयरन कर रही हूँ, ये देखें इस तरह से। दोनों साइड से हम फ़ोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। लेकिन यहाँ पे ग्लू वगैरह कुछ नहीं लगाएँगे क्योंकि ये हमें खोलनी होगी, ठीक है? अभी हम इसको क्रीज़ लाइन बनाने की वजह से दोनों साइड से जो है वो आयरन कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस जो फैब्रिक था, इसमें डल गोल्ड और सिल्वर कलर दोनों का ही जैकार्ड बना हुआ था, एम्बोज़ हुआ हुआ था बाकायदा बनारसी स्टाइल में। तो यहाँ पर इस वजह से मैंने इसके ऊपर सिल्वर और गोल्ड दोनों का ही कंट्रास्ट करूँगी, ठीक है? सिल्वर धनक ली है, ये देखें आपको दिखा रही हूँ मैं करीब से और ये देखें बैक साइड से भी दिखा रही हूँ। तो अब एक पट्टी के ऊपर मैं यहाँ पर लगाऊँगी सिल्वर गोटा, ये देखें छोटी वाली पे और बड़ी वाली पे लगा रही हूँ गोल्डन। अब आपका फैब्रिक आपने अगर प्लेन फैब्रिक पे बना रहे हैं, तो आप उसमें भी सिल्वर गोल्ड का कंट्रास्ट दे सकते हैं। अगर आप ऐसा बना रहे हैं जिसमें सिर्फ़ गोल्ड कलर का प्रिंट बना हुआ है, तो आप सिर्फ़ गोल्ड का भी दे सकते हैं कंट्रास्ट, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से ये पट्टियों के ऊपर गोटा धनक लगा दिया है और जब लगाया तो मैंने दोनों साइड से फैब्रिक को हटा दिया था यानी थोड़ा खोल दिया था और सिर्फ़ बुकरम के सेंटर में ही हमने इसको लगाया है ताकि फैब्रिक सिलाई में ना आए और फिर कोई भी किसी भी किस्म का कोई झोल ना आए ताकि हम जब दोबारा ये देखें इस तरह आयरन करें, तो फैब्रिक आसानी से दोबारा अच्छे से हमारी सिलाई
सिलाई में फिनिशिंग आए, ठीक है? तो आपने भी ऐसे ही करना है, फैब्रिक को दोनों साइड से खोलते हुए फिर सिलाई लगानी है। तो अब ये देखें मैंने इसको क्या किया है, हल्की-सी हमने इसको राउंड शेप देनी, क्योंकि मैंने इसको कटिंग किया है हल्का-सा राउंड शेप में। तो इसको मैंने क्या किया, एक-दूसरे की सीधी साइड एक-दूसरे के साथ मिलाई, दोनों ही हमने पट्टियों की, और हल्का-सा इसको आयरन कर दिया, गोलाई की शेप में दे दी, ठीक है? और इसमें सीधी ही बुकरम रखी हुई थी, लेकिन ये आराम से गोलाई की शेप में हो गई, ठीक है? अब उसकी को हमने बहुत ज़्यादा नहीं दी ना इसको राउंड शेप, तो हल्की-सी दी थी, तो आराम से ये फ़ोल्ड हो गई। उसके बाद ये देखें, पहले हमने नीचे रखी है सिल्वर वाली पट्टी, उसके ऊपर हमने इस तरह से इसको फिक्स किया है और इसको लगा के हमने आराम से सिलाई लगा दी। दोनों साइड की पट्टियों के हमने दोनों साइड के ऊपर बिल्कुल स्केच पे सिलाई लगा दी। अब आपको बैक साइड से भी दिखा रही हूँ, फ्रंट से भी। अब यहाँ पे आपको एक टिप बताऊँगी, आपने ये अगर इस तरह सिंपल आप आयरन कर देंगे ना, तो आपका गला ना हल्का-सा वो हो सकता है। तो आपने क्या करना है, इसको गले को बिल्कुल डबल फ़ोल्ड करने के बाद अच्छे से आपने इसको आयरन करना है, गले को अंदर की तरफ दबाते हुए, ताकि आपका वी शेप ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा ना हो जाए, ज़्यादा ब्रॉड ना हो जाए, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, जो इसके बैक वाला पार्ट है, इसके हमने क्या करना है, इसको ज़ाहिर है डिज़ाइनिंग को यहीं तो नहीं छोड़ना, तो इसको मैंने क्या किया, इसके पिंटेक्स के दोनों साइड के ऊपर मैंने गोल्डन और सिल्वर ये धनक लगा दी, ताकि हमारी थोड़ी-सी एक अच्छी-सी डिज़ाइनिंग भी हो जाए और बिल्कुल भी ना पता चले कि हमने भई इसमें जोड़ लगाया है। किफ़ायत शारी भई देखें, इसी का नाम है कि अगर आपके पास कम फैब्रिक हो, तो आप इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लॉन फैब्रिक पे बना रहे हैं, आगे समर सीज़न आ रहा है, तो आप यहाँ पर गोटा ना लगा रहे हों पिंटेक्स के साथ, अगर इस तरह से कभी भी आपको कोई परेशानी हो जाए, तो आप लेस यूज़ कर सकते हैं या एंकर थ्रेड की सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से कुछ भी आप हल्की-फुल्की सी डिटेलिंग कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर 2 मैंने फैब्रिक की पट्टियाँ ली हैं, इस तरह से इसको प्लेकेट की शक्ल बन दी है। ऊपर वाली साइड अब आपको यहाँ पे इसकी चौड़ाई दिखा रही हूँ, कि देखिए कितनी है, मैंने 1 पॉइंट में 2 इंचेस कम ली हैं, ठीक है? इतनी चौड़ी-चौड़ी ये दोनों प्लेकेट्स ली हैं। उसके बाद मैंने यहाँ दिखा रही हूँ कि जितनी इसकी चौड़ाई है ना, जितनी भी आपके प्लेकेट की चौड़ाई है, उसके हाफ पे आपने दोनों ही साइड के ऊपर ये सेंटर वाली साइड से निशान लगा लेना है, उसका बिल्कुल जो भी आधा बनता है, ठीक है? अब 1 इंच में 2 कम मेरे पास ये 2 पॉइंट कम मेरे पास ये प्लेकेट था, तो मैंने हाफ इंच में 1 पॉइंट कम दोनों साइड के ऊपर निशान लगा दिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने करीब से करके दिखा दिया था कि प्लेकेट के ऊपर जो साइड आएगी, उससे जो नीचे वाली साइड है, वो 1 पॉइंट बड़ी भी होनी चाहिए, ताकि ये देखिए जब हम इस तरह से इसको स्टिच करें, तो जो बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएँ, तो नीचे वाला जो 1 पॉइंट बढ़ा हुआ होगा, तो उसपे भी प्रॉपर सिलाई आए, वरना फैब्रिक कहीं से आपका खुला भी रह सकता है, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर सिलाइयों का हमारे काम हो गए हैं, बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने जितनी इसको प्लेकेट को ओपन रखना था, वहाँ तक रखा है, बाकी नीचे से सिलाई लगा के इसको लॉक कर दिया है, ठीक है? अब ये देखें, यहाँ पर हमने इस तरह से ओरे पट्टी ली है, जो मगज़ी हम जिस तरह बनाते हैं डबल फ़ोल्ड की हुई है, तो यहाँ से सेंटर की साइड से हमने जो स्लिट है, यहाँ से हमने हाफ इंच बढ़ा के और इसके ऊपर सिंपल राउंड शेप में इसको सिलाई लगा दी। फिर इसके बाद राउंड शेप में सिलाई लगाने के बाद इसको कट्स देंगे, ताकि प्रॉपर ये आराम से वो हो जाए, और उसके बाद ये देखें यहाँ से इसके हमने ये मैंने आपको काफ़ी बार इसको बनाना बता दिया है, बल्कि सीकर भी आपको काफ़ी बार मशीन पे दिखाया ना, तो इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसीलिए आप पिछली मेरी कोई भी बच्चियों की ड्रेस की डिज़ाइनिंग की, कटिंग, स्टिचिंग की वीडियोज़ देख सकते हैं। उसमें काफ़ी डिटेल से बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने इसको मगज़ी लगानी आपको बताई है, ठीक है? इस तरह से हमने ये बना ली, बनाने के बाद हमने इसको इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखा, ये वाला मैंने कहा आपको चीज़ दिखा दूँ, और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया था, ताकि अच्छे से ये गुम सिलाई के साथ हमारे शोल्डर सिलाई हो जाए। आपस में एक-दूसरे के शोल्डर को मिला के सिलाई की। अब ये देखें, इस तरह से इसको अंदर की तरफ पलट दिया, और ये इस तरह से हमारी ये मगज़ी भी लग गई है, और इसको अच्छे से आयरन कर देंगे यहाँ से फ़ोल्ड करके, और सुकून के साथ हम इसको आराम से बाद में तुरपाई कर लेंगे, ठीक है? तो ये देखें, हमारा फ्रंट और बैक ये कंप्लीट पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अभी तो आप देखें, अभी तो ये डिज़ाइनिंग कुछ भी नहीं हुई है। अभी तो आप देखें, इसकी एम्बेलिशमेंट वगैरह सारी चेक कीजिएगा, कितना कोई खूबसूरत ये फ्रॉक बनकर तैयार हुई है ना, कि आप ने अगर अपनी बच्ची का ड्रेस बना भी लिया होगा ना, तो आपका दिल करेगा कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा बना लेती हूँ, या आगे कोई बकरीद आ रही है तो उसके लिए मैं बना देती हूँ। तो इतना प्यारा ये ड्रेस बनने वाला है। तो अब यहाँ पर देखें, कुछ एम्बेलिशमेंट का मैंने सामान लिया है। ये वाला ना मैंने एक ये लिया हुआ है। अब ये मेरे पास जितना भी सामान है ना, जो-जो वीडियो बनानी होती है ना, वो सामान मैं इस वीडियो के लिए डाल देती हूँ, और फिर वापस किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी हर ड्रेस बनाने के लिए अलग-अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। तो अब आपको इतनी सारी चीज़ें दिखाने से बेहतर है, ये एक पोर्शन टाइप का मैंने ये ले लिया है, और इसके अंदर वो चीज़ें रख लेती हूँ जो फ़िलहाल एक वीडियो में दिखानी है, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड फैब्रिक कर लिया है। इसकी लेंथ विड्थ मैंने आपको दिखा दी। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसको 2.5 इंच का मार्क करना है, फिर उसके बाद ये देखिए 5 इंच का मार्क करना है, फिर इसमें प्लस का मार्जिन लेंगे, और फिर उसके बाद इस साइड से भी हमने तकरीबन 2.5 इंच का मार्क करना है, और उसके बाद हम इसको एक राउंड शेप दे देंगे। स्लीव्स की लेंथ मुझे मेरे पास कम है ना, तो मुझे इसको थोड़ी-सी बड़ी रखनी है, तो मैंने जितनी बड़ी रखनी है ना, उतना फैब्रिक मैं एक्स्ट्रा इसमें जो है वो करूँगी, ऐड करूँगी, ताकि हमारी डिज़ाइनिंग भी हो जाए, हमारी लेंथ भी हमें जितनी चाहिए उतनी बन जाए।
अब यहाँ से मुझे जितना चौड़ा रखना था स्लीव्स को, तो उससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि ये ऊपर की साइड होगी ना, इसके नीचे स्लीव्स हमारा अभी फैब्रिक एक्स्ट्रा जो है वो अटैच होगा। तो ये देखें, इस तरह से 4 फोल्ड मैंने एक और फैब्रिक ले लिया है, जो मैं इसके साथ अटैच करूँगी। तो एक स्लीव्स को खोलूँगी और इस तरह से हमने रॉन्ग साइड एक दूसरे के ऊपर रखनी है, और इस तरह से हम सिंपल सिलाई लगा देंगे, जैसे हम जॉइंट लगाते हैं, ठीक है? राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए दोनों की, और इस तरह से ये देखें हमारा जोड़ लग गया। अब इसको भी हम पिंटेक्स की शक्ल देंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने पिंटेक्स डाल दी, ताकि लगे ही ना कि हमारे जोड़ लगा है। अब उसके पिंटेक्स के बाद ना मैंने इसके ऊपर नीचे भी 2 एक-एक पिंटेक्स डाल दिए, ठीक है? ताकि इस तरह से टोटल 4 पिंटेक्स डाली। इसी तरह से हमने गोटा लेना है। अब ये देखें, यहाँ पर मैं पलटे की शक्ल में इस तरह से फैब्रिक लगाऊँगी। अब यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ, अगर आपने लेंथ और बढ़ानी हो, तो जैसे आप ये लगा रहे हैं ना, तो ये देखें इस तरह से फैब्रिक लगाएँगे हम पहले, ये देखें यहाँ पे। और मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि ये मैंने इसलिए इतना चौड़ा फैब्रिक लिया है कि जब मैं एक गोटे की सिलाई लगाऊँगी ना, तो अलग से जब हम इसको फैब्रिक जो एक्स्ट्रा हमने लगाया है, उसको जब हम अंदर फ़ोल्ड करेंगे, तो उसकी सिलाई नज़र नहीं आए, गोटे की सिलाई में ही कवर हो जाए। अब देखें, मुझे जितनी लेंथ चाहिए, ये यहाँ पर पूरी हो गई। अगर आपने और लेंथ बढ़ानी हो, तो आप इसको यहाँ से इस तरह भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, और फिर बीच में एक-एक पिंटेक्स और दे दें, तो वो पूरा लंबाई में आपके पिंटेक्स हो जाएगी, और बीच में एक-एक हर पिंटेक्स के दरमियान में आप इस तरह से गोटे को लगा दें, ठीक है? लेकिन मुझे बस इतनी ही लेंथ चाहिए, 9 इंचेस। तो मैंने ये देखें यहाँ पे, ताकि बच्चे को चूड़ियाँ वगैरह भी माँओं को एक तो पहनाने का सारा ज़ाहिर है शौक बच्चियों पे ही निकलते हैं, बच्चों पे तो इतना नहीं होता। तो वो यही होता है कि आप स्लीव्स इतनी रखिएगा, ताकि हम अंदर चूड़ियाँ, कड़े ये सब भी पहना सकें। तो अब यहाँ पर देखें, ये मैंने इतना चौड़ा फैब्रिक लिया था कि इसको जब मैंने ये देखें रॉन्ग साइड की तरफ टर्न किया ना, तो आपको इसीलिए मैं ये दिखा रही हूँ कि ये देखें, जब इसको मैं इस तरह इतना फ़ोल्ड करूँगी कि बिल्कुल जो पिंटेक्स के बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए फैब्रिक ना, ठीक है? क्योंकि हमने गोटा 2 पिंटेक्स के दरमियान में लगाना होगा, तो उस सिलाई में ये कवर हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर मैं इसके लिए ना डबल साइड हेमिंग टेप लगा दूँगी, ताकि ये फिक्स रहे, और जब हम ऊपर से, क्योंकि गोटा तो हमें ऊपर से लगाना होगा, तो जब हम वो लगाएँ, तो फिर ये हमें तंग ना करे, और ये फिक्स हो जाए एक जगह, और बिल्कुल अंदाज़े से हमने लगा दिया। अब क्या होगा कि जब हमारी गोटे की सिलाई लगेगी ना, तो परफेक्ट एक ही सिलाई में सारा काम हो जाएगा, अलग से सिलाइयाँ नज़र नहीं आएँगी। तो डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग हो जाएगी, और हमारी जोड़-तोड़ भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें, अब ये हमारी यहाँ तक का काम हो गया। अब यहाँ पर मैं जो डल गोल्ड कलर, कॉपर गोल्ड कलर है ना, वो मैं लगाऊँगी दोनों साइड के ऊपर, और सेंटर में सिल्वर गोटा लगा लिया। फिर एम्बेलिशमेंट का सामान उठा लेंगे, और फिर इसके ऊपर हैंड वर्क करेंगे। यानी मेहनत से बनी है ये कुर्ती, फ्रॉक, तो फिर इसीलिए देखें खूबसूरत लगेगी ना। तो जो वही बात होती है ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। तो अब जितनी मेहनत हम करेंगे, मैंने वैसे जितने भी अभी तक आपके साथ शेयर किए ना बच्चियों की ड्रेस की डिज़ाइनिंग, तो कटिंग स्टिचिंग की वीडियो, वैसे तो ईद से पहले वाली भी जो आपने की थी, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की सारी वीडियोज़, लेकिन ये तो है ही ईद की स्पेशल। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब ज़ाहिर है मदर्स जो होती हैं, वो बड़ा भरोसा करके देती हैं मुझे कपड़े, कि आप बस, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वो मुझे कुछ डिज़ाइनिंग नहीं बताती। वो कहती हैं आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं कि हमें पता है आप जब अपनी दिमाग से बनाएँगी तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो फिर तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी डबल हो जाती है, और फिर मेरा दिल करता है फिर तो मैं ऐसे बनाऊँ कि मदर जो है वो खुश ही ना हो, दुआएँ बड़ी ज़रूर दें, और आपके साथ अच्छी-सी डिज़ाइनिंग भी मैं शेयर करूँ, क्योंकि आप सब भी मुझे बहुत कमेंट कर रहे होते हैं, जल्दी से डिज़ाइनिंग शेयर करें ईद की। तो बस मैंने आपको कहा था, अब सारी जो डिज़ाइनिंग आ रही हैं, वो सारी, और आगे भी जो आने वाली हैं, तो वो भी अच्छी आने वाली हैं, और बड़ी ईद के ऊपर भी बड़ी अच्छी-अच्छी डिज़ाइनिंग आएँगी इंशाल्लाह। फिर समर के सीज़न आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले ग्लू से ना हल्का-हल्का सा पेस्ट कर दिए 2 सितारे, सिल्वर गोल्ड, वही सारा सिल्वर गोल्ड काम किया है। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, फिर उसके बाद स्टिच किया। स्टिच जो किया ना, वो भी अंदर फैब्रिक घुसा के आपको दिखाया है। आपने देखा होगा साथ-साथ कि जो मैंने इसको ओवरलैप, नीचे जो पल्टा लगाया, उस पल्टे और इस स्लीव्स के दरमियान में से किया है, ताकि नीचे हमारा ज़री थ्रेड वगैरह नज़र ना आए। गोल्ड सितारे को गोल्ड ज़री थ्रेड से, और सिल्वर सितारे को सिल्वर ज़री थ्रेड से लगाया। उसके बाद जो अच्छा वाला ग्लू होता है ना, वो लगाया, नीचे फैब्रिक रख दिया, ताकि चिपक-चिपक होती है इसमें, इसको ड्राई होने के लिए रखना होता है, और फिर बाद में ईज़िली हमारा सारा ड्राई होने के बाद ये पूरी तैयार हो जाती है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए तैयार किया, स्लीव्स की फोल्डिंग से पहले हमें करना होता है, ताकि ये फ़ोल्ड आराम से हो जाए। फिर फ़ोल्डिंग के बाद ना बड़ी परेशानी होती है, ये सब ग्लू और ये सितारे और एम्ब्रॉयडरी के सारे काम में। तो अब ये सुकून से देखिए मैंने ड्राई कर लिया, अच्छे से हमारी स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब हमने लिया है फ्रॉक की तरफ दोबारा आ गए हैं, तो अब हमने इसका लोअर पार्ट तैयार करना है, ठीक है? हमारी ऊपर की बॉडी कंप्लीट तैयार हो गई है, हमारी स्लीव्स तैयार हो गई हैं, तो अब हम इसका लोअर पार्ट लिया है। इसकी विड्थ 9.5 इंच ली है, लेंथ मैंने 13 इंच ली है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 19 इंचेस मुझे इसकी फ्रॉक की लेंथ तैयार रखनी है। तो अब आपने अपनी बच्ची का जितना भी ड्रेस तैयार रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने भी पूरी यही मेजरमेंट्स, उस हिसाब से आपने फैब्रिक ले लेना है, ठीक है?
अब यहाँ पर देखें मुझे क्या करना है, मैंने इसको खोला है, खोलने के बाद इसमें मैंने बिल्कुल सीधी बड़ा बड़ा बखिया करके सिलाई लगा दी दोनों साइड के ऊपर। थोड़ा बड़ा-बड़ा धागा छोड़ा, ठीक है? फिर एक धागे को छोड़ देंगे, एक धागे को पकड़ लेंगे और इस तरह से हम बिल्कुल आराम-आराम से खींचते जाएँगे। जितनी हमारी बॉडी की चौड़ाई है ना ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उतनी चुन्नटें दे लेनी है। चुन्नटें देते वक़्त आपने ये ख़्याल रखना है कि आप जो सेंटर में क्रीज़ बनी हुई है ना हमारे लोअर पार्ट की, तो उसकी सेंटर के दोनों तरफ जो फैब्रिक आएगा उसमें एक बराबर हमारी चुन्नटें आनी चाहिए। यानी एक तरफ का पार्ट अगर 6 इंच है तो दूसरी तरफ का भी 6 इंच ही होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि एक तरफ 5 इंच और एक तरफ 7 इंच है, क्योंकि सेंटर में वरना जब हम बॉडी अटैच करेंगे तो वो ये होता है ना कि एक साइड पे थोड़ा ज़्यादा चुन्नटें आ जाएँगी और एक साइड पे थोड़ा प्लेन लुक आएगा, तो ये चीज़ का भी आप ख़्याल रखिएगा। तो ये देखिए सेंटर में मैंने मार्क किया इसके भी और बॉडी के सेंटर से हमने कट लगा दिया है और आराम से इसको हम बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये देखें हमने इसकी भी अटैच कर लिया, आराम से हमारा ऊपर नीचे का पार्ट तैयार हो गया। फिर स्लीव्स इसके साथ अटैच कर लेंगे, स्लीव्स हमारी वैसी कंप्लीट तैयार है। फिर उसके बाद हम स्लीव्स को लेकर इस तरह से हमने लगा दी है और उसके बाद हमने ना इसकी गले में भी एम्बेलिशमेंट कर ली है, क्योंकि इसलिए कि मैंने आपको बताया कि मैंने साइड की फिटिंग और स्लीव्स की फिटिंग सब करने से पहले कर लेती हूँ, ताकि सुकून के साथ हमारा काम हो जाए, ठीक है ना? अब ये देखें हमारी फ्रॉक की हमने फिटिंगें भी सिलाई दे ली। यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसके भी नीचे पूरा हमने ये फैशन पट्टी लगानी है, ठीक है? अब इसको लगाते हुए क्या करना है कि हमने एक साइड से जहाँ से शुरू करनी है, दूसरी साइड से भी जहाँ पे एंड करनी है, वहाँ से हमने 1-1 डेढ़-डेढ़ इंच छोड़ देना है फैब्रिक। बिल्कुल जहाँ से हमारी एक साइड से फिटिंग की सिलाई के फैब्रिक से जो हम सिलाई कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से लेकर आएँगे उसके जहाँ तक हमारी वो फिटिंग की सिलाई हुई ना, उसी जगह पे लाकर हमने इस फैब्रिक को भी बंद करना है, ताकि ऐसे लगे कि एक साथ ही हमने अटैच किया हुआ है। जो फिटिंग की सिलाई के भी देख रहे हैं ना आप, फ्रॉक की जो फिटिंग की सिलाई है उसके। फिर उसके बाद इसको हमने इस तरह से एक साइड एक दूसरे की राइट साइड एक अंदर की तरफ करेंगे, रॉन्ग साइड मिलाएँगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमने जो छोड़ा है, उस हाफ इंच के फैब्रिक को भी बंद कर देंगे इसके बराबर और यहाँ से इसको भी सिलाई लगा देंगे। तो अब ये पूरी चारों तरफ से हमारा गुम तरीके से पलटा भी लग जाएगा। हमें कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन के बगैर ना तो फिनिशिंग आती है, ना हमारा कोई काम होता है। तो इसीलिए अब ये इस तरह से आप अच्छे से आयरन करके आप फिनिशिंग दे लें। लेकिन अभी मैं इसको अच्छे से फिनिशिंग दे ली, फिर इसको खोल दिया। खोलने के बाद क्या किया, इसके हमने ऊपर की साइड पे ये देखें गोल्डन और सिल्वर दोनों गोटा लगा दिया। अब यहाँ पे भी हमने एम्बेलिशमेंट का ख़्याल रखा है, सफाई का, नफ़ासत का, सब चीज़ का ख़्याल रखना है कि अब हम पलटे को अंदर पलटेंगे यानी फैशन पट्टी को और फिर हम इसको सिलाई लगाएँगे। इससे क्या होगा कि हमारी ये जो गोटे वाली सिलाइयाँ हैं ना अंदर की साइड से नज़र ही नहीं आ रही हैं। ये ऐसे लगेगा कि ये कब लगीं, कैसे लगीं, कुछ पता ही नहीं चला। तो ये देखें इस तरह से। अब इस पलटे के अंदर-अंदर सारा गुम सिलाई से काम हो गया। स्लीव्स हो या कोई भी चीज़ हो तो देखें सारी हमने सफाई भी रखी, कम फैब्रिक में हमारी जोड़-तोड़ भी लगे और डिज़ाइनिंग भी खूबसूरत हो गई। अभी तो आप देखें पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ बैक डिज़ाइनिंग। इसके ऊपर सिल्वर गोल्ड दोनों ही कलर कॉम्बिनेशन प्यारे लग रहे हैं। चैनल पे नए हो इसी दौरान जल्दी से सब्सक्राइब फ़ॉलो कीजिए, ताकि अच्छी-अच्छी सी मज़ीद वीडियोज़ पिछली वाली भी देखिए और जो विंटर की मैंने अच्छे-अच्छे से डिज़ाइन शेयर किए थे समर पे आप वो भी बना सकते हैं। जो आप सबका शुक्रिया, आपने बेहद पसंद किए। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए बात कर रही हूँ, ठीक है? और अगर आगे भी जो अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग आने वाली है तो फिर तो भई अच्छी-अच्छी सी सारी आपके साथ बड़ों की, बच्चों की सभी शेयर किए जा रही हूँ। तो मेरी मेहनत इसीलिए होती है कि आप सब पसंद कीजिए। आप सब जब मुझे अच्छा-अच्छा फीडबैक देते हैं तो बस मेरा दिल करता है यकीन करें, कोई-कोई तो ऐसे कमेंट्स होते हैं ना वो दिल को छू जाने वाले कमेंट्स होते हैं। फिर मेरा दिल करता है यार अगला तो मैं और अच्छा बनाऊँगी और वर्क करूँगी। तो इस तरह से आप सबके लिए बनाते हैं तो जब आप लोग अच्छा-सा फीडबैक देते हैं ना तो वाक़ई में बहुत खुशी होती है। यकीन करें सारी ये बहुत मेहनत से फ्रॉक बनी थी। बहुत ज़्यादा रात में बैठ-बैठ कर मैंने इसमें सारा ये सब हैंड वर्क किया था। तो इसीलिए देखें खूबसूरत तरीन भी लग रही है और सारी ड्रेसेस के ऊपर मेहनत मैं करती हूँ ताकि मेरी जो क्लाइंट है ना एक तो वो भी खुश हो जाएँ। फिर जब मेन मकसद होता है आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाना, अच्छे-अच्छे से डिज़ाइन शेयर करना तो ये मेहनत भी वसूल हो जाए। तो चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब, फ़ॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।